अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं, फ्यूचर ए, जहाँ पे तुम अभी भी फोटो खिंचाने से बहुत डरते हो, तुम्हें बहुत डर लगता है क्योंकि तुम फोटो में बढ़िया नहीं आते। तुम अपने आप को ये बहाना देते हो कि मैं फोटो नहीं खिंचाता क्योंकि फोटो खिंचाना लड़कियों का काम है, मैं फोटोजेनिक नहीं हूँ। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है। तुम्हें लड़कियों से बात तो करनी है लेकिन तुम्हें डर लगता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो। अब फ्यूचर भी, तुम्हें फोटो खिंचाते वक्त कुछ भी इनसिक्योरिटी नहीं होती। अब तुम बिल्कुल भी डरते नहीं हो फोटो खिंचाने से। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लुक्स पे कॉम्प्लीमेंट्स देने लग गए हैं। अब तुम्हें अब लड़कियों से भर भर के भाव मिलता है। अब तुम अपने आप को जब भी शीशे में देखते हो तो तुम्हें अपने पे प्राउड होता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। मैं अपनी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ अनअट्रैक्टिव रहा हूँ। अनअट्रैक्टिव छोड़ो, मैं अगली रहा हूँ, सही में अगली। पूरी स्कूल लाइफ अगली, कॉलेज की आधी, कॉलेज लाइफ आधी नहीं, फर्स्ट ईयर तक अगली। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, बात बात में मेरी टांग खींची जाती थी। फिर मैं भी इंटरनेट पे देखने लग गया कि हाउ टू बिकम अट्रैक्टिव। ये वो वहाँ पे आते हैं बहुत सारे ब्लैक पिलर्स जो कहते हैं कि तुम अट्रैक्टिव नहीं बन सकते। ये लुक मैक्सर वगैरह आते हैं, वो कहते हैं कि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम्हारे गाल ऐसे नहीं है, मुंह ऐसा नहीं है, नाक ऐसी नहीं है, होठ ऐसे नहीं है। मतलब उसको देख के तो सही में मैं सोचने लग गया था कि अरे नहीं यार, शायद मैं कभी अच्छा दिख ही नहीं सकता। वैसे मैं पैदा ही इस तरीके से हुआ हूँ, मैं कर नहीं सकता कुछ यार। इसमें काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था, मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी, इनसिक्योर हो गया था काफ़ी। लेकिन मैंने फिर भी गिव अप नहीं किया। मैं अपने ऊपर काम करता रहा और ऐसे तरीके ढूंढता रहा जिससे मैं अट्रैक्टिव हो जाऊँ। और अब मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अब मेरा जो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है जो चीज़, वो है अपने आप को शीशे में देखना। क्योंकि मैं फालतू में अपने आप को शीशे में देखता रहता हूँ, मेरा उस चीज़ से टाइम वेस्ट होता है। और जस्ट अभी जब मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख चुका था तो मेरे दोस्तों का फ़ोन आता है, ग्रुप कॉल आती है, तो मेरे काफ़ी दोस्त मेरी तारीफ करने लगे कि यार तू तो बहुत बड़े दिख रहा है, क्या बात है, ऐसे क्या कर रहा है भाई, हमें बता दे। तो काफ़ी बड़े लगता है वो सुनने में। और पहले के 4 पॉइंट काफ़ी ज़रूरी हैं। अगर तुम उसको छोड़ते हो और दुनिया में हर चीज़ ट्राई करते हो तो तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आएगा। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम पूरी वीडियो देखो, लेकिन पहले के 4 पॉइंट तुम मिस मत करना बस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूं संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ। इसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख यंगमैन की लाइफ चेंज करूंगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया हो, कोई भी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनका शेयर कर सकते हो इनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहला है स्मेल। अब काफी में अट्रैक्टिवनेस के चौधे बनते हुए दिखेंगे कि अट्रैक्टिव ये करके बन जाओ, ये करोगे तुम अट्रैक्टिव बन जाओगे, वो करोगे, लेकिन स्मेल के बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। और स्मेल के बारे में शायद तुम भी इतना ध्यान नहीं देते हो क्योंकि तुम्हें ये लुक मैक्सर वगैरह ने बस ये फीड कर रखा है कि हाँ बस जो जॉलाइन होनी चाहिए और होलो चीक होनी चाहिए, होट चुप गांडू। देखो, स्मेल इतनी ज़रूरी है कि मान लो कोई भी, भले तुम कितने कुछ चैड क्यों ना हो, तुम भले ही तुम्हारे एकदम तगड़ी जॉ लाइन क्यों ना हो, भले ही तुम अंग्रेज जैसे दिखते हो, हरी आंखें नीली आंखें, जो भी तुम एकदम रेयर से रेयर फीचर्स हो सकते हो अपने बारे में, तुम भले ही सब अपने अंदर ले आओ, लेकिन अगर तुम्हारी स्मेल खराब है, चाहे वो शरीर की हो चाहे वो मुंह की हो, तो इससे बड़ा टर्न ऑफ और कुछ नहीं हो सकता। लड़की के लिए भी और जो तुम्हारे दोस्त हैं वो भी तुमसे दूर भागेंगे अगर तुम्हारे मुंह से पास गंदी आती है, अगर तुम्हारे शरीर से पास गंदी आती है। जैसे मैं तुम्हें अपने 2 किस्से बताता हूँ। एक लड़की थी, हम दोनों लिफ्ट में गए और मेरा तो प्लान था कि अरे भाई आज तो टहल का मचा दूंगा, आज तो बिल्कुल चूस डालूंगा। और वो भी एकदम टर्न ऑन थी एकदम बढ़िया तरह से, वो भी खूब मस्ती करना चाहती थी मेरे साथ से। देखो ऐसा होता है कि हम लिफ्ट में होते हैं और शायद से काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा ये, और मुझे ये नहीं पता कि बाकी कॉलेज में भी ऐसा होता है कि नहीं होता। तो जो लिफ्ट होती है वहाँ पे हमारे कॉलेज में ऐसा था कि ऐसी लिफ्ट थी कि जो बटन्स होते हैं ना 1 2 3 4 5 वो फ्लोर वाले, उसके नीचे एक स्टॉप वाला ऑप्शन था। इसको अगर तुम दबाओगे तो लिफ्ट वहीं रुक जाएगी, ऐसा था। और वो चीज़ अगर तुम किसी लड़की के साथ हो तो वो तुम्हारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तो ऐसे ही हुआ, हम गए लिफ्ट के अंदर, मैंने लिफ्ट रोकी और फिर मैंने उसे गर्दन के पीछे से हाथ दिया और जैसे मैं उसको पास लेके आने वाला था, तो ऐसा होता है ना, हल्की सी टेंशन ज़्यादा होती है इस टाइम पे, तो उसके मुँह से निकला और समझ सकते हो कि मुझे बहाना बनाना पड़ा कि अरे नहीं यार रहने देते हैं, मुझे कोई ज़रूरी काम है। मुझे ऐसे बहाना बना के निकलना पड़ा वहाँ से कि अरे नहीं आज रहने देते हैं, मुझे मैसेज आ रहे हैं मेरे दोस्त के, मुझे जाना पड़ेगा, शायद से कुछ ज़रूरी काम था, उसने कल बोला था मेरे को। मुझे ऐसे बहाना बना के बाहर निकलना पड़ा। मैं पक्का कह सकता हूँ अगर वहाँ 3-4 मच्छर ऐसे मंडरा रहे होते तो वो पक्का नीचे गिर जाते। मतलब देखो, मैं लड़का हूँ और तुम जानते हो कि लड़के होते हैं एकदम पागल होते हैं ना, मतलब जब वो मूड में आते हैं। और
तुम समझ सकते हो कि वो चीज़ कितनी खराब होगी कि एक लड़के के लिए, मेरे लिए एक लड़की को मना करना पड़ेगा, रहने दे भाई, आज नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब वो सब नहीं, बस किस वगैरह ये सब मुझे बहाना बना के जाना पड़ा वहाँ से। तुम समझ सकते हो कितनी ख़राब चीज़ है वो। और दूसरा किस्सा, दूसरी लड़की थी, ठीक है अभी, और हम ऐसे बैठे हुए थे कहीं, शायद से कैफ़े में थे, शायद हाँ कैफ़े में थे, मतलब जहाँ भी बैठे हुए थे उससे स्मेल आती रहती थी यार। तो लड़कियाँ होती है ना ऐसे कि अगर लड़का उनके साथ बैठा है जो जिसको वो पसंद करती हैं, तो वो अपना सर ऐसे रखती हैं उसके कंधे पे। सही बता रहा हूँ, उसके अंदर से इतनी बदबू आ रही थी, एक लड़की के अंदर से इतनी बदबू आ रही, सोच सकते हो तुम। और वो बहुत बेकार लगता सी में काफ़ी, मैं उसको बोल नहीं पाया। और जब वो लड़की अपना सर मेरे कंधे पे रख रही थी, तब सही बताऊँ मेरा था कि यार ये कब हटेगी यार। और जब वो हटी भी, जब मैं निकला वहाँ से अपने घर की तरफ आया, तो मैं देखता हूँ कि मेरे जो बाजू है, टी शर्ट की बाजू, उससे भी वो स्मेल आ रही है। तुम समझ सकते हो कि एक लड़के के लिए वो चीज़ इतनी ख़राब है। एक लड़के के लिए, जो लड़के जो होते हैं जो एकदम पागल होते हैं, उनके लिए वो चीज़ इतनी ख़राब है। जो जिस लड़की के साथ मैं लिफ्ट में गया था, तो आधे घंटे पहले ही जब पीरियड में हम एक दूसरे को ऐसे चढ़ाने लगे थे कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब फ्लर्टिंग वगैरह हल्की सी, तो तब से मेरा मतलब एकदम बढ़िया मूड बना हुआ था। लेकिन जब उसने किया, तब मेरे पूरे मूड की ऐसी तैसी हो गई। तो जो चीज़ एक लड़के के लिए इतनी ख़राब है, जो मुझे इतनी ख़राब लग सकती है, अगर समझो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, या अगर वो तुमसे आ रही है, तो वो लड़की को 100 गुना ख़राब लगने वाली है। और ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हुई होगी कि कोई एक बंदा है जो तुमसे बात कर रहा है और उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू आ रही है कि साड़े ने हग ही रखा है पूरे मुंह में। तो तुम्हें लगता होगा कि नहीं, अरे यार कब निकलेगा यार, कब जाएगा, कब अपनी बात खत्म करेगा, कब मैं निकलूँ यहाँ से। तो ऐसा लगता हो कि सड़क क्यों आ गया यहाँ पे। और पता है, स्मेल ठीक करने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस 2-3 छोटे से एफर्ट्स होते हैं, तुम्हें वो डालने हैं और तुम्हारी स्मेल वाली दिक्कत तुम्हारी टेबल से साफ हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मुंह की स्मेल के लिए। मुंह की स्मेल के लिए तुम क्या करोगे? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जो तुम ब्रश करते हो, बस तुम्हें अपनी जीभ को भी साफ करना है। थोड़ा हल्का सा घिनौना लग सकता है सुनने में, लेकिन जीभ को भी साफ करना है तुम्हें। तुम इग्नोर नहीं कर सकते जीभ को। जीभ देखो, तुम्हारी बदबू जो होती है वो तुम्हारे दांतों से नहीं आती, वो तुम्हारी जीभ से आती है। जीभ में तो तुमने कल खाया उससे वो खाने अटके पड़े हुए हैं, वो बास करते हैं। दांत साफ करो, दांत साफ करने के बाद अपनी जीभ भी साफ करो। तुम्हें 10 रुपए की आती है वो, यार जीभ नहीं बोलते हैं उसको, उससे तुम जीभ साफ कर सकते हो अपनी, वरना तुम वही जो जिस ब्रश से तुम दांत साफ कर रहे हो उसी को जीभ पर रगड़ सकते हो। और फिर तुम्हें पूरे दिन के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे मुंह से बास आ रही है कि नहीं आ रही। अब बात करते हैं उस स्मेल की जो शरीर से निकलती है। अब ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी टाइम तक एक मिस्ट्री रहा था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके अंदर से इतनी तगड़ी स्मेल आती है कि तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि यार हर टाइम ये बंदा कैसे स्मेल करता है इतना बढ़िया। मतलब एकदम जो प्रीमियम स्मेल होती है, जो ज़्यादातर अमीर लोगों से आती है, उन बंदों से वैसी स्मेल आती है। ऐसा क्या करते हैं ये लोग? तो ऐसे एक बार बैडमिंटन खेल रहे थे हम, और एक था कोई बंदा जिससे बहुत तगड़ी स्मेल आ रही थी। मैंने कहा तूने परफ्यूम कौन सा लगाया है? वो कहता है मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया। मैं उसके मुंह पे तो कहता हूँ कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेरी स्माइल थी उसका जस्ट उल्टा था मेरे अंदर। मैं बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज हो गया, अरे ये बड़े लोग परफ्यूम भी नहीं लगाते तो इनके अंदर से स्मेल कैसे आ रही थी तगड़ी। अब जो शरीर की स्मेल ठीक करने का मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, उससे पहले तुम्हें एक चीज़ करनी है, वो तभी काम करेगा। वो है कि तुम्हें डेली नहाना है। डेली मतलब डेली नहाना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना। तुम्हें अच्छा स्मेल करने के लिए ये बकवासी लोग तुम्हें एडवाइस देंगे कि आप वैसलीन लगा लो, फिर उसके ऊपर परफ्यूम लगा लो। लेकिन वैसलीन एक पेट्रोलियम जेली है, तुम्हारे शरीर के लिए इतनी अच्छी नहीं है वो चीज़। केमिकल है वो, बेकार केमिकल है वो। और जो परफ्यूम है, मैं भी उसको डायरेक्टली अपनी स्किन पे लगाता नहीं, क्योंकि फ्रेगनेंस उसके अंदर कितने सारे केमिकल्स हैं हमें नहीं पता। मुझे पसंद नहीं है, ऐसे ही बताऊँ तो, डायरेक्ट परफ्यूम लगाना अपनी चमड़ी पे। मैं परफ्यूम लगाता हूँ तो कपड़ों पे लगाता हूँ, और वैसलीन मैं खुद यूज़ नहीं करता। लेकिन संदीप भाई फिर हम स्मेल बढ़िया कैसे करें? हम परफ्यूम भी न लगाए, हम वैसलीन भी न लगाए। तो सबसे बेस्ट तरीका जो मेरे को लगता है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो है साबुन नहीं लगाना अपने शरीर। अब तुम्हें पूरी तरह से साबुन कट ऑफ नहीं करना है। जैसे मैं सही बताऊँ तो मैं साबुन लगाता हूँ महीने में 3-4 बार ही ऐसे। अब काफी लोग लग रहा हो कि संदीप भाई साबुन नहीं लगाएंगे तो हमारे शरीर का मैल कैसे साफ होगा? देखो वो सब बकवास है, एकदम मिथ है कि अगर तुम साबुन नहीं लगाओगे तो तुम्हारा मैल निकलेगा नहीं है, या अगर तुम साबुन नहीं लगाते तो तुम्हारा नहाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बकवास है वो सब। क्योंकि ऐसा होता है, साबुन तुम्हारे शरीर को और नुकसान करता है। अब ये चीज़ मैंने तब करी जब मैं थोड़ा ऐसा हो गया था ना कि केमिकल अवॉइड करने हैं यार, केमिकल अवॉइड करने हैं, तो मैंने साबुन भी काफ़ी कम कर दिया था और मेरे शरीर से बदबू भी नहीं आ रही थी। हाँ,
तुमने तुम्हें लग रहा हो कि संदीप भाई हम साबुन अवॉइड कर देंगे तो हमारे शरीर तो और बदबू करेगा, क्या कर रहे हो आप ये वो लग सकता है तुम्हें शुरू में होगी, अभी तक तुम हर दिन साबुन से नहाते हुए आए हो। देखो साबुन अवॉइड करने से क्या होता है कि तुम्हारी स्किन थोड़ी हेल्दी होती है, क्योंकि स्किन क्या करती है अपने आप ऑयल रिलीज करती है जो स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। जब तुम साबुन लगाते हो तो वो जो ऑयल है वो पूरा से खींच लेता है साबुन, और तुमने देखा होगा खासकर सर्दियों में वो दिखता है कि तुम्हारी जो चमड़ी है वो ऐसे निकल रही है, खाल निकल रही है तुम्हारी, वो सफ़ेद सफ़ेद जो आ रहा है। साबुन कम करने से ना ही तुम्हारी स्किन तुम्हें थैंक यू बोलेगी, बल्कि जो इफेक्ट होता है ना वो वैसलीन वाला, जो वो कहते हैं कि आप वैसलीन लगाओ फिर उसके बाद परफ्यूम लगाओ तो जो परफ्यूम जो है वो काफ़ी देर तक टिकेगा, वो इफेक्ट भी क्रिएट होता है। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हमारी स्किन जो है वो ऑयल रिलीज करती है, तो तुम्हारी जो स्किन है उसके ऊपर ऑयल होगा, और जो तुम कपड़े पहनोगे उसमें जो डिटर्जेंट की फ्रेगनेंस होगी वो कह लो कि हल्की सी उस पर तुम्हारे स्किन पर चढ़ जाएगी। अब जब मैं सूंघता हूँ तो एक काफ़ी बढ़िया स्मेल आती है, और मैं कह सकता हूँ कि वैसी स्मेल जो वो तुम्हारे उन दोस्तों से आती है वो जो अमीर घर के हो, तो मैं सही में बता रहा हूँ, मैं मेरे से वैसी स्मेल आती है, और स्मेल के ऊपर मुझे कॉम्प्लीमेंट भी आ रहे हैं काफ़ी। अब दूसरी चीज़ है सॉफ्ट स्किल्स। अब देखो इसके बारे में कोई बात नहीं करता, जितना तुम्हारे लुक्स मैटर करते हैं उतना ही तुम्हारी पर्सनैलिटी मैटर करती है। जो भी बेवकूफ़ ये कह रहा है कि आप पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती, ये मैटर नहीं करता, वो मैटर, बेवकूफ़ है एक नंबर का। मान लो तुम एक ऐसे बंदे को देख रहे हो जो बहुत बढ़िया दिखने में है ना, हर चीज़ जो तुम सोचते हो कि हाँ अट्रैक्टिव बंदे में वो सब होना चाहिए, वो सब है उसके पास। वो एक लड़की यार डेट पे जाता है, इमेजिन करो बिल्कुल है, तुम देख रहे हो उनको, वो टेबल पे बैठे हुए हैं और अब ऑर्डर करने की बारी आती है, तो वो ऐसे उसके हाथ कांपने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि यार, लड़की को कहता है वो कि तू मेरा ऑर्डर कर दे। जो तुम्हारे दिमाग में उसको उस बंदे को लेके इमेज थी कि हाँ यार ये बहुत तगड़ा बंदा है, बहुत कूल बंदा है, ये है वो है, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं उस बंदे के लिए रिस्पेक्ट भी आ गई थी काफी। लेकिन जब तुम देखते हो कि अरे क्या भड़वा है यार, ये ऑर्डर भी नहीं दे सकता, छी, तुम्हारे दिमाग में जो उसको लेके इमेज बनी हुई थी वो ऐसे एकदम सेट करके गिरती है कि ये तो बेवकूफ़ था, इसके बारे में कुछ फालतू सोच रहा था बहुत। और पता है यही चीज़ सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं है, जो लड़की उसको वो डेट पे लेके आया है वो भी सेम यही सोच रही है कि अभी किस बंदे को डेट करने आई है मैं, जो अपना ऑर्डर भी नहीं दे सकता। और मैं गारंटी याद कर सकता हूँ कि 90% लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो ऐसे ही होंगे, जिनको ऑर्डर देने में भी बहुत दिक्कत होती है, जो अपने आप को बहुत वो समझते हैं कि हाँ इंट्रोवर्ट है हम, तो ये हैं वो हैं। मैं भी ऐसे ही था, और सही बता रहा हूँ मेरे दोस्त भी ऐसे ही थे। हम हमेशा ऐसे करते थे कि अरे भाई तू जाना ऑर्डर देने, अरे भाई तू जाना। हमको आधा घंटा तो कसम से ये लगता था डिसाइड करने में कि अरे ऑर्डर देने कौन जाएगा या कौन ऑर्डर देगा। देखो हाँ लुक्स अपनी जगह ठीक है, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारी सोशल स्किल्स, तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। देखो 2024 की बात है, मतलब ऐसे कह सकते हो 2 साल पहले की बात है, फरवरी की। हम एक फेस्ट पे गए थे और मैं और मेरा दोस्त था और एक और दोस्त था हमारा, जो दिखने में शायद से हमसे भी बढ़िया था, लेकिन वो कुछ टाइम बाद इनविजिबल सा हो जाता है, क्योंकि जब उसको दिखता है कि हम कैसे लड़कियों से बात कर रहे हैं, हम लड़कियों को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा था कि वो वहाँ है लेकिन वो वहाँ नहीं है। समझ रहे हो? अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, तुम्हें अगर बात करना नहीं आता ढंग से, तो तुम इनविजिबल हो सकते हो। चाहे तुम कितना भी स्मार्ट दिखते हो, कितने भी तुम क्या बोलेंगे, कितने भी तुम शाहरुख खान के चौधरी क्यों ना हो। ऐसा हुआ कि जो बढ़िया बात करता है, जिसकी सोशल स्किल्स बढ़िया है, जिसको कम्युनिकेशन करना आता है, जिसको लड़कियों से बात करना आता है, वो लड़का तुमसे खराब दिखने के बावजूद भी तुम्हारे सामने चमक जाएगा और तुम उसके सामने फीके दिखने लग जाओगे। अब तीसरा है पुअर स्लीप। देखो तुमने खुद एक्सपीरियंस किया होगा ये, अगर तुम्हारी एक रात को ढंग से नींद पूरी नहीं हुई तो कितना बेकार लगता है अगले दिन, है ना? कितना ऐसे पूरी नींद आ रही होती है, कितना बेकार लगता है अगले दिन। ऐसा लगता है कि भाई क्या है यार, क्या ज़िंदगी है, बहुत एकदम बेकार लगता है। और मैं बता रहा हूँ मेरे साथ ऐसे महीनों तक हुआ है, और उस वजह से जो मेरी शक्ल थी वो इतनी ख़राब दिखने लग गई थी। तो मेरी फ़ोटो देख सकते हो अभी। देखो सिर्फ डार्क सर्कल्स वाली बात नहीं होती, पूरी मेंटल हेल्थ, पूरा मूड पूरा ख़राब हो जाता है जब हमारी नींद पूरी नहीं होती। और मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं जो रात को सोते नहीं है, जिनका स्लीप शेड्यूल पूरा बर्बाद हो रखा है, जिनका कोई स्लीप शेड्यूल है ही नहीं, जो रात को 3-3 बजे सोते हैं और सुबह उनको कॉलेज के लिए जल्दी उठना पड़ता है। तो तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम अपने चेहरे को कितना खराब कर रहे हो। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में होगा अरे मेरे को तो कॉलेज जाना नहीं पड़ता, मेरे को तो स्कूल जाना ही नहीं पड़ता, मैं तो कभी भी उठ सकता हूँ यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें भी दिक्कत है, क्योंकि देखो जब तुम्हारा कोई सोने उठने का टाइम नहीं होता तब तुम्हें क्वालिटी स्लीप नहीं मिल पाती। अपना एक तुम्हें फिक्स टाइम रखना होगा कि हाँ मैं इस बजे सोऊंगा और इतने बजे उठूंगा। 5-10 मिनट हल्का सा ऊपर नीचे हो जाता है, लाइफ है अपनी, लाइफ में हो जाता है ऐसा। लेकिन और संडे वगैरह ये सब बकवास होती है, ये सब डीजनरेट लोगों के लिए होता है। संडे हो या मंडे हो, सैटरडे हो या कुछ भी हो, छुट्टी का दिन हो या कैसा भी दिन हो,
तुम्हें जो तुम्हारा टाइम है तुम्हें उस टाइम पे ही सोना है और उस टाइम पे ही उठना है। और चौथा है मेंटल हेल्थ। देखो तुम्हें पता था जब तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया, तुम्हें पता था कि मैं मेंटल हेल्थ पे बात जरूर करने वाला हूँ। तुम्हें खुद पता है कि मेंटल हेल्थ सही में ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ को निगलेक्ट करते हैं। पहले मैं भी काफ़ी निगलेक्ट करता था इन चीज़ों को कि अरे मेंटल हेल्थ क्या यार, क्या बोरिंग, क्या क्रिंज चीज़ है यार, मेंटल हेल्थ क्या यार। देखो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है और तुम्हें तब तक पता नहीं लगेगा जब तक तुम इस पर काम नहीं करोगे। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ बढ़िया होगी तो तुम्हारा चेहरा सही में खिलने लग जाएगा। जो ग्लो कहते हैं ना, ग्लो, जो करिज्मेटिक ग्लो आता है वो मेंटल हेल्थ ठीक करने से ही आता है। जब मेरी मेंटल हेल्थ बढ़िया हुई तब मुझे मेरे दोस्तों से कॉम्प्लीमेंट आने लगे कि यार तू इतना खुश कैसे रहता है, तू तो खिल गया है भाई बिल्कुल, यार तेरे चेहरे पे तो ग्लो आ गया भाई। तो वो क्यों आया? मैंने कोई वरदान मांगा भगवान से? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने बस अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करी है। मेंटल हेल्थ ठीक होना, तुम एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो, तुम्हारे आस पड़ोस में, तुम्हारे गाँव में कोई बुजुर्ग होंगे जो बिना किसी डर के किसी को भी हाय कर लेते हैं, किसी को वैल्यू कर देते हैं, किसी को भी राम राम कर देते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। वो होती है अच्छी मेंटल हेल्थ। और ख़राब मेंटल हेल्थ जो तुम आजकल के बच्चे देखते हो, शायद से तुम ही होगे वैसे, जो जिसका मूड हर टाइम ख़राब रहता है, जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, जो गुस्सा आता है, मन नहीं करता किसी से बात करने का, जो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेता है, जिसको अकेला रहना पसंद है लेकिन सेम टाइम पे उसको लोनलीनेस भी है। वो चाहता है कि वो अकेला रहे लेकिन वो चाहता है कि अकेला ना रहे। समझ रहे हो? बिल्कुल ये है ख़राब मेंटल हेल्थ का केस। सबसे ख़राब नहीं लेकिन हाँ ख़राब मेंटल हेल्थ। तुम खुद बताओ कि एक बंदा है, वो एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके पास जो तुम सोचते हो कि हाँ अट्रैक्टिव होने के लिए ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, उसके पास वो सब है, लेकिन वो बंदा अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। तो वो चीज़ उसके चेहरे पे दिख जाएगी। तुम भी जानते हो ये बात, है ना, कि अगर कोई बंदा, अगर वो उदास है, सैड है, जो भी, अगर इनसिक्योर भी है, तो उसके चेहरे पे दिख जाएगा वो सब। तुम खुद जानते हो ये बात, है ना। कैसे हम बता देते हैं कि अरे यार तू क्या हुआ तेरे साथ, आज तो बहुत उदास लग रहा है यार। लेकिन अगर बंदा अंदर से खुश होगा, सही में अंदर से खुश होगा, तो एक अलग ही बात होती है, एक अलग ही जान होती है उसके अंदर। और जो वो उसकी वाइब होती है वो चारों तरफ फैलाता है अपनी वाइब। तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारे अगर फ्रेंड सर्कल में ऐसा हो, या फिर तुम ही अगर ऐसे बंदे हो गए जो एकदम खुश रहता है, एकदम बढ़िया रहता है, एकदम बढ़िया वाइब रहती है उसकी, तो कैसे आसपास के लोग भी थोड़े खुश हो जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने का। मेंटल हेल्थ तुम्हें बकवास तभी लगेगी जब तुम उस पर काम नहीं करोगे। अगर तुम सही में, अगर कोई ऐसे बंदे हो जिसकी मेंटल हेल्थ बढ़िया हो, तो तुम मेंटल हेल्थ को बिल्कुल फालतू नहीं बोलोगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मेंटल हेल्थ बकवास है, बिल्कुल फालतू है, किसी काम की नहीं है, तो मैं मेंटल हेल्थ पे एक वीडियो निकालने वाला हूँ। तुम वो चीज़ें करना, और भले ही तुम 2 महीने तक करना उसको, ठीक है, बस 2 महीने तक। और मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर तुमने उसको बस 2 महीने तक किया जो मैं उस वीडियो में बताऊंगा, तो तुम खुद मेंटल हेल्थ के गुणगान करने लग जाओगे। अब 5वां है पोस्चर, बॉडी पोस्चर और माउथ पोस्चर, दोनों चीज़। सबसे पहले बात करते हैं माउथ पोस्चर के बारे में। जब मैं फोटो खिंचा रहा हूँ तो मेरी जो नीचे वाली जो है वो ऐसे पीछे को ऐसे रहती थी, ऐसे। और मैं ऐसा सोचता था कि यार यार क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मेरी फोटो ऐसी क्यों आ रही है, बाकी लोगों की तो ऐसी नहीं आ रही है, ये क्या क्या दिक्कत है मेरे अंदर। बाद में, बहुत बाद में मेरे को पता लगा कि यार ये चीज़ है मेरे गलत माउथ पोस्चर की वजह से, जिसको मैंने ठीक किया और उसके बाद मेरी फोटो में कभी वो दिक्कत नहीं आई। अगर तुम्हारा माउथ का पोस्चर खराब है, अगर तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो तो तुम कुछ ऐसे दिखोगे। लेकिन अगर तुम ही सेम बंदे, अगर तुम नोज ब्रीदिंग करते हो तो तुम कुछ सेकंड के बाद ही ऐसे दिखने लग जाओगे। अब वो तुम कैसे करोगे? वो तुम करोगे म्यूइंग से। म्यूइंग कैसे करते हैं वो मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है इस वाली वीडियो में। और दूसरा है बॉडी पोस्चर। इतने ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से, जो कि लोग हमेशा स्क्रीन के आगे चिपके रहते हैं ऐसे, या तो फोन के आगे, तो उनकी ऐसा होता है, उनकी गर्दन ऐसे ना आगे को निकल जाती है, और जो उनके कंधे हैं वो ऐसे आगे को गिर जाते हैं, और ऐसे वो खूबड़े से हो जाते हैं, ऊँट जैसे, और वो बहुत बेकार दिखता है। मैंने देखा है अपनी फ़ोटोज़ में, पुरानी फ़ोटोज़ में, जब मैं फ़ोटो खिंचा रहा होता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं कितना बढ़िया चैट आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो मेरी गर्दन ऐसे। अब बॉडी पोस्चर ठीक करने के लिए सबसे पहले आता है तुम, वो जो बेसिक होता है कि कंधे पीछे, ठीक है, चेस्ट आगे। और तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने रूटीन में नेक एक्सरसाइजेज ऐड कर सकते हो, जो नेक कर्ल्स होते हैं। अब छठा है ग्रूमिंग। पहले मैं भी काफ़ी लोगों की तरह ये सोचता था कि अरे यार जिसकी बीड आती है वो है असली मैन, वो है मर्द, वो ज़्यादा मैस्कुलिन दिखता है, वो बढ़िया दिखता है, ओहो यार पुष्पा ब्रा। अगर बीड नहीं आती, शेव करो। अगर आती है प्रॉपर, अगर आती है, तुम्हारे पैच नहीं आते मेरी तरह, तो उसको सेट करवाओ, सिंपल। और रही बात बालों की, तो देखो सबसे बेस्ट तरीका है तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो बिल्कुल यार। बहुत बार ऐसा होता होगा कि तुम सोचते हो कि अरे मैं ये कट करवाता हूँ, फिर तुम कहते हो कि नहीं यार नहीं, मेरे में बढ़िया दिखेगा नहीं यार वो। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें बढ़िया नहीं दिखेगा वो? तुमने करवाया कभी? नहीं करवाया तो करवाओ उससे यार। जैसे मैं खुद आज बाल कटवा के आया हूँ, एक टेपर मुलेट करके एक हेयर स्टाइल होता है, मैं वो करवा के आया हूँ।
मेरे को लग रहा था कहते हैं मेरे बढ़िया दिखेगा नहीं यार, क्या पता, नहीं करवाना चाहिए मेरे को, वही नॉर्मल जो मैं हर रोज करवाता हूँ मेरे को वो कराना चाहिए, हनी सिंह वाला हेयर स्टाइल। लेकिन मैंने करवाया, मैंने सोचा कि नहीं यार क्या दिक्कत है, बाल तो अगले महीने फिर उग जाएंगे, मैं फिर कटवा लूंगा। देखो जब तक तुम ये ट्राई नहीं करोगे अलग अलग हेयर स्टाइल, तब तक तुम्हें पता नहीं लगेगा कि मेरे पे कौन सा बेस्ट लगता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो तुम्हें सही में दिखने में खराब दिखते हैं हेयर स्टाइल तुम वो भी करवाओ, नहीं वो नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें वो ट्राई करनी चाहिए जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये मेरे को बढ़िया लग रहा है हेयर स्टाइल, और उसको लेकर तुम्हें हल्का डाउट है कि अरे नहीं यार ये मेरे पे बढ़िया लगेगा नहीं लगेगा, उसको करवाओ, फिर देखो कि हाँ बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा। जैसे मैंने वो टेपर मोलेट करवा लिया है, लेकिन शायद से बाल पीछे से और बढ़ाने की ज़रूरत है, तब बढ़िया लगेगा शायद से, और अभी भी ठीक ही लग रहा है, ज़्यादा बेकार नहीं है। अब 7वां है बॉडी फैट। अब काफ़ी जो लोग मैक्सर हैं वो तुम्हें ये बकवास करनी है कि ओ बॉडी फैट घटाओ, बॉडी फैट घटाओ, बॉडी फैट घटाओ। वो बस ये फोकस करते हैं कि तुम बस पतले हो जाओ भाई, बस लीन हो जाओ तुम। तो देखो वो बात गलत नहीं है कि अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा तो तुम बढ़िया दिखोगे, जरूर दिखोगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तुम भिखारी की तरफ बिल्कुल एकदम और चुसे हुए आम की तरह दिख रहे हो, एकदम सिंगल हड्डी ऐसे कि हड्डियां बाहर आ रही हैं और हाथ इतने पतले हैं। तो तुम्हारा गोल सिर्फ बॉडी फैट परसेंटेज कम करना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल होना चाहिए ज़्यादा वेट हो तुम्हारा लेकिन तुम लीन दिखो। समझ रहे हो मेरी बात? काफ़ी लोगों को मेरी बात समझ नहीं आएगी, मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम्हारा बॉडी वेट ज़्यादा हो, जो तुम्हारा केजी में वेट आए वो ज़्यादा है, लेकिन तुम लीन दिखो, तुम्हारे एब्स वगैरह विजिबल हो, तुम्हारी मसल्स एकदम बढ़िया दिख रही हो। समझ रहे हो? और ये चीज़ तुम कैसे करोगे? ये चीज़ तुम मसल बिल्ड करके करोगे कि तुम्हारे शरीर में मसल ज़्यादा है, फैट कम है। समझ रहे हो? लेकिन जो तुम्हारा वेट है वो अभी भी ज़्यादा है। मेरा इस फोटो में ज़्यादा वेट है लेकिन फिर भी मैं लीन दिख रहा हूँ और उस वजह से मैं बढ़िया दिख रहा हूँ। वहीं कंपैरिजन में तुम मेरी पुरानी फोटो देखोगे अगर, तो मुझे अभी और वेट गेन करना है और मसल पुट ऑन करना है, लेकिन तुम मेरा पॉइंट समझ गए। और आखिरी है एक बोनस टिप, वर्क ऑन विजिबल मसल्स। अब इससे मेरा मतलब क्या है? 99% लोग जो वर्कआउट करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, मसल बिल्डिंग करते हैं, वो लोग एक गलती करते हैं कि वो उन मसल्स पे काम ही नहीं करते या उन पर इतना ध्यान देते नहीं है जो हर टाइम विजिबल हैं, जैसे नेक, जैसे तुम्हारे आर्म्स, जैसे तुम्हारे काफ्स। तुम्हें कोई नहीं बताएगा ये बात, तुम्हें अपने काफ्स वगैरह पे भी काम करना है, अपने आर्म्स पे भी काम करना है, मतलब उन एरियाज में जो सबसे ज़्यादा विजिबल हैं। ये देखो मसल्स अट्रैक्टिव दिखती हैं, उसमें कोई शक नहीं है, वो तुम्हें भी पता है, सबको पता है, ये कोई मेरे को साबित करने की जरूरत नहीं है ये बात। लेकिन तुम्हें उन चीज़ों पे काम करना है, उन मसल पे काम करना है जो हर टाइम विजिबल है। तो देखो हाँ एप्स वगैरह अट्रैक्टिव दिखते हैं, चेस्ट अच्छी हो वो बढ़िया दिखती है, लेकिन तुम 24 घंटे जब तुम बाहर निकल रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो तुम घर से बाहर नंगा थोड़ी निकलोगे। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तुम्हारे एप्स हर टाइम विजिबल नहीं है, भले तुम फोटो वगैरह अपलोड करते हो, लेकिन तुम्हारे एप्स हर टाइम विजिबल नहीं है। उनको तुम्हारी बैक नहीं दिखेगी, उनको तुम्हारे दिखेंगे आर्म्स, तुम्हारी नेक और तुम्हारे काफ्स, अगर तुमने शॉर्ट्स पहने हैं तो उन पे भी काम करो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज भी पसंद आएगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज भी चेकआउट करो। अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझे मेंटरशिप चाहिए, तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।